नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे या अ, राष्ट्रपति बन जाएंगे? क्या कुछ होगा? क्योंकि बीजेपी में ऐसा कहा जाता है कि 75 साल के बाद लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनको पद नहीं दिया जाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि ये जो ताकत की कुर्सी है, ये जो प्रधानमंत्री का पद है, वो आसानी से नहीं मिल गया है या किसी की कृपा पे नहीं मिला है। प्रधानमंत्री मोदी उस लायक थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उस तरीके की मेहनत की, कोशिश की, लोगों से लड़ा, विपक्ष को हराया, तब जाकर वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं और पिछले 11 साढ़े 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये 5 साल तो वही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। कई बार अटकलें लगाई जाती हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इधर-उधर होते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी चली जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता और कई विशेषज्ञों को भी ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। क्योंकि 240 सीटें भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के बिल्कुल करीब ही है और एक ठीक-ठाक नंबर है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो महज 99 सीटें उनको आई थी। तो उनको बहुमत पाने के लिए लगभग 170 और सीटों की आवश्यकता है। वहीं बीजेपी को महज 40 सीटों की। तो 40 सीटें पाना अपनी तरफ खींचना बड़ा आसान रहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल प्रधानमंत्री हैं और आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई। वहीं आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर थोड़ी बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री मोदी की क्या खासियत रही है, उस पर बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री मोदी की अगर एक आध दो कमियां जो बतौर पत्रकार, एक युवा पत्रकार हमें समझ में आता है, उस पर भी हम अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं जब थोड़ा बड़ा हो रहा था तब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। मैं महज 13 साल का था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं वाराणसी से रहने वाला हूँ और मेरी ज़िंदगी में प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब 2013 में वाराणसी में नामांकन करने के लिए आए, प्रधानमंत्री पद बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे जिले से प्रधानमंत्री बन रहा था, तो हमें लगा था कि हमारा बनारस बहुत विकास करेगा और किया भी। ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं नहीं, उस समय तो उन्होंने बहुत कहा था लेकिन नहीं किया। लेकिन जितना हमने उम्मीद किया था उससे भी कहीं ज्यादा बनारस को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और आगे भी दे रहे हैं। अभी पता चला है कि कुछ ही दिनों में वहां पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है, रोपवे का उद्घाटन होने वाला है और तमाम जो सड़कें हैं, बड़े बड़े हाईवे हैं और तमाम विकास के जो प्रोजेक्ट वहां पर आए, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा अगर सांसद होता तो इतना ला पाता या किसी में इतनी ताकत है, क्योंकि वो बतौर प्रधानमंत्री हमारे जिले से वो सांसद हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए वही थी। जब वो नामांकन करने के लिए आए और चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 13-14 साल की थी। तो मैं तो बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे सीट से सांसद थे, तो इसलिए मेरी राजनीति में दिलचस्पी बननी शुरू हुई और वहीं से मैं धीरे धीरे पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगा। बस प्रधानमंत्री को फॉलो किया, उनके विपक्ष के नेताओं को फॉलो किया और भी चीजों को हमने देखा, समझा, जाना। क्योंकि प्रधानमंत्री का आप जानते हैं, उनसे पहले की जो राजनीति थी वही बिल्कुल अंग्रेजी मीडियम वाली राजनीति होती थी। जो भी नेता आते थे कांग्रेस के, अंग्रेजी में बड़बड़ बड़बड़ करके निकल जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आए कि इतने ताकतवर कुर्सी पे बैठने के बावजूद भी वो हिंदी में बातचीत करते थे, जो मेरे जैसे एक हिंदी भाषी लड़के के लिए, जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया था, उसको बहुत कनेक्ट करता था। तो मैं तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से हमेशा खुश था कि वो हो या उनके कैबिनेट के ताकतवर नेता हो। जब भी वो मीडिया के सामने आते थे, जब वो जनता के बीच में आते थे, तो हिंदी में बातचीत करते थे। वहीं उन दिनों आप याद कीजिए, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, वो सिर्फ इंग्लिश में अपना ज्ञान देते थे, इंग्लिश में ही बातचीत करते थे, तो वो अपने को समझ में नहीं आती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब आए कि मैं चाय वाला हूँ, मैं तो आपके बीच का हूँ, हर घर मोदी, घर घर मोदी, जैसे तमाम बड़े बड़े नारे निकले, अब की बार मोदी सरकार,
और उससे क्या है, एक बच्चा होने के नाते हम उनकी तरफ आकर्षित ज़रूर हुए थे कि वाह! ये कौन-सा नेता है, ये क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं और चुनाव क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव क्या होती है, विधानसभा चुनाव क्या होती है। एक अंदर से वो चीज़ें समझी गई, वो जानी गई कि हाँ, ये भी एक चीज़ होती है, राजनीति क्या होती है, सियासत कैसे खेली जाती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उसमें डूबते गए और आज यहाँ पर आपके सामने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद आपके सामने बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की एक तो ये खासियत थी कि वो हिंदी में बातचीत करते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर क्या, अक्सर ही वो हिंदी में आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी अगर उनकी दिलचस्प बात कही जाए, तो वो शार्प नेता हैं, पकड़ लेते हैं। उनके कार्यकर्ता लाख गलतियाँ करें, लाख चीज़ें करें, उस पर वो कोई बयान नहीं देंगे। वहीं अगेन विपक्ष का कोई व्यक्ति थोड़ा-सा भी चूँ-शाँ किया, उसको तुरंत पकड़ के उसको मुद्दा बनाना हो, एकदम मतलब तेज तर्राक नेता। कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं न कहीं पीछे रह जाती थी। हालाँकि अब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पहले कांग्रेस पार्टी इसमें बड़ी पीछे रह जाती थी कि किसी नेता ने कुछ बोल दिया, तो उसको उस पर क्या रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, उसमें समय लगाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी तुरंत उसको पकड़ते हैं और पूरे चुनाव का उसको मुद्दा बना लेते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है। मुझे याद है कि एक बार प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया था कि नीच नेता यहाँ पर आके प्रचार कर रहे हैं, शायद उन्होंने अमेठी या रायबरेली में ऐसा किया था। उस नीच शब्द को उन्होंने पकड़ा और बोला है कि मैं पिछड़ा जाति से हूँ, इसलिए मुझे नीच कहा जा रहा है। तो उन्होंने कई बार, कई तरीके के मुद्दे उठाए, उसको पकड़े और एक बड़ा बनाने में, किसी भी छोटे चीज़ को भी बड़ा बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की महारत हासिल है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। उनको पता है कि कब कौन-सी बात कहाँ कहनी है, कौन-सी बात कहीं नहीं कहनी है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी इसके मास्टर आदमी हैं। तो ये तो उनकी सबसे जो खासियत है, जो उनको फर्श से अर्श तक पहुँचाने में सबसे बड़ा मददगार बनी, वो थी उनकी हिंदी, वो थी उनकी बोली। एक गुजराती भाषी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, क्यों बन पाया? क्योंकि उसने हिंदी अपनी अच्छे की और हिंदी अच्छी करके वो देश का राजा बना हुआ है और इतने लंबे समय से। तो प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी खासियत है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। वहीं उनके बारे में उनके इर्द-गिर्द के लोग जो बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे लिसनर हैं। सुनना बहुत पसंद करते हैं। जब भी उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है या नेताओं के साथ मीटिंग होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। उनको मालूम ये रहता है कि वो ज़्यादा अपनी बताने की कोशिश नहीं करते कि नहीं ऐसा कर दो, वैसा कर दो। वो सुनना चाहते हैं, जी बताइए आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? तो जब लोगों की पूरी राय उनको मिलती है, तो फिर अपनी राय वो ऊपर से देते हैं। उससे क्या होता है कि वो पूरी तरीके से पक जाते हैं, उनकी पूरी राय जो है, वो पक कर तैयार हो जाती है और जो फिर डिसीज़न आता है, वो अच्छा डिसीज़न होता है। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के जो सबसे दिलचस्प कामों में, सबसे अच्छे कामों में, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो लगा था ऑनलाइन की जो ये व्यवस्था शुरू हुई, यूपीआई जो शुरू हुई, जो अ टेक्नोलॉजी शुरू हुई, इसके वजह से बहुत अच्छा रहा कि जो करप्शन होते थे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी किसान को ₹2000 हर 4 महीने में देना है, ₹6000 जो सालाना मिलता है किसानों को, अगर वो देना है, अगर वो मान लीजिए पहले के प्रोसेस के तहत मिलता है कि पहले डीएम के पास जाएगा, डीएम के पास निचले स्तर पे जाएगा, फिर प्रधान सबको पैसा बाँटेगा, तो उसमें बहुत लेवल पे करप्शन होते थे। लेकिन अब तो आप अपना खाता नंबर दीजिए, सीधा जो पैसा मिलना है, वो आपको मिल जाएगा। जब उन्होंने जनधन योजना शुरू की, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए, वो बहुत शानदार काम था। वो जनता को सीधे सरकार के साथ जोड़ने का काम था कि अगर सरकार कोई भी पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको सीधे-सीधे देने का काम करती है। तो ये जो इनका काम था, ये मुझे शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, तो ये जो ऑनलाइन चीज़ें आई, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत कम है। आप सीधे गए और सीधे आ गए, नहीं तो पहले तो ₹1000 राजीव गांधी कहा करते थे ना कि मैं ऊपर से अगर ₹100 भेजता हूँ, तो नीचे जाते-जाते वो महज़ ₹15 बचता है, ₹85 लोग खा जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन आने की बाद से ये चीज़ें नहीं हुई। वहीं जो ये डिजिटल क्रांति हुई, ये भी बहुत शानदार चीज़ थी। इसकी वजह से हम और आप भी आपसे एक-दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और चीज़ें, और इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार का ज़रूर हाथ रहा होगा, और जिसकी वजह से ये डिजिटल क्रांति हुई। तो ये भी जो चीज़ें थी, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक छवि, उनका अपना काम करने का स्टाइल और ऐसे तमाम काम जो उनको आज तक बनाए हुए है और लोगों के दिलों में वो राज कर रहे हैं। वहीं अगर मुझे एक चीज़ कहनी हो कि प्रधानमंत्री मोदी की ठीक नहीं है या मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती है, तो वो है कि थोड़ा-सा
पत्रकारों के साथ अगर वो बातचीत करते, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों के सवाल लेते, एक जवाबदेही तय होती, तो बहुत अच्छा रहता। बाकी तो ज़्यादातर चीज़ें सही हैं, क्योंकि जब संवाद होता है तो कुछ चीज़ें और भी निकल कर आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया है, तो इसलिए मैं बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है पत्रकारों से। उसकी वजह से ये क्या हुआ कि प्रधानमंत्री चलिए बात नहीं करते हैं, 1 मिनट के लिए सही आता है, लेकिन जो छुड़बैये नेता हैं, जो छोटे-छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो यहाँ तक कि विधायक हैं, वो भी अपने आप को तोपचंद ही समझते हैं। तो ये कल्चर जो ऊपर से शुरू होता है, वो नीचे तक फॉलो होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इसको फॉलो करेंगे, तो छुटभइये नेता भी उनके फॉलो करेंगे, वरना छुटभइये नेता भी अपना सोशल मीडिया से दुकानदारी चला रहे हैं। उनको भी लगता है कि अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछने आ रहा है, तो सवाल पहले वो लिख के देंगे, तभी सवाल आप पूछ सकते हैं, वरना आप नहीं पूछ सकते। कई ऐसे देश के मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो बिना इंटरव्यू के सवाल लिखे बिना वो जवाब दे दें। वो पहले आपका सवाल लेंगे, फिर अपना जवाब देंगे। तो एक अगर परिपाटी ये चलती कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, या किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ के राज्यों के पत्रकारों से कुछ सवाल लेते, तो बहुत अच्छा रहता। एक पत्रकार होने के नाते, एक युवा पत्रकार होने के नाते, मैं ये चीज़ चाहता हूँ। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। वो कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री रहेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी वक्त वो प्रधानमंत्री रहे, उनको एक दमदार नेता के रूप में, एक शानदार राजनेता के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने आप को ऊंचा किया, बल्कि विपक्ष को तितिर बितिर करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। विपक्ष को ऐसा खड़ा कर दिया कि विपक्ष उनका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, अब राहुल गांधी धीरे-धीरे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक परिपक्व नेता बनकर उभर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप दीर्घायु हों और आप हमेशा स्वस्थ रहें। शुक्रिया।